तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक रेशियोज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में जानेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक टर्म्स हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसके आगे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो साइन थीटा का इन्वर्स, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब ये है सेक थीटा सॉरी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा ये लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स या फिर व्युत्क्रम कह सकते हैं हम लोग। सेक थीटा की कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा है, तो यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये रहा बेसिक टर्म ट्रिग्नोमेट्री का। अब बात करते हैं इन सभी जो रेशियोज़ हैं इनकी वैल्यू के बारे में या फिर इनके फार्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सपोज कर लेते हैं सी पे एक कोई एंगल है थीटा, यही थीटा है यहाँ पर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है हमारा, उसके सामने का जो साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर लंब बोलते हैं हिंदी में। और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होता है या फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं हम लोग। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको हिंदी में लंब कहते हैं। और जो लास्ट वाला है हमारा उसको बेस या फिर आधार कहते हैं। तो ये हमारा लंब है, ये आधार है। एंगल के सामने वाली साइड को लंब और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को कर्ण या फिर हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो बचा हमारा वो आधार है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इस ट्रायंगल से? साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारा पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटे कर्ण। और बात करें कॉस थीटा की वैल्यू की, तो कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटे कर्ण कह सकते हैं हम लोग। और टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला। बात करते हैं कॉसेक थीटा के फॉर्मूले की। तो कॉसेक थीटा हमारा, जैसा कि मैंने बताया था कि साइन थीटा का इन्वर्स या व्युत्क्रम या फिर उल्टा कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच है, तो पी बाई एच का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच बाई पी, यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। उस हिसाब से साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पी बाई एच का उल्टा, यानी कि एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से सेक थीटा भी कॉस थीटा का उल्टा है, तो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा है। उसी तरीके से टेन थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जहाँ पे पी हमारा परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनियस है और बी बेस है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक कह लें, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए उस तरीके को देखते हैं हम लोग, कैसे इन सब वैल्यूज़ को या फिर इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो फार्मूले को याद करने के मैंने एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे साइन थीटा है, उसका अपोजिट नीचे की तरफ है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपोजिट इसका सेक थीटा इसके नीचे है, टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एच बाई पी। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, पी बाई बी। तो यहाँ से जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। और वहीं अगर से हम लोग
नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कॉसेक थीटा है, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस, सॉरी, कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, जो ट्रिक हमारा है इसको हम इस तरीके से याद करते हैं। पहले साइन कॉस टेन सीक्वेंस में लिख लेंगे, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। इसको सीक्वेंस में लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी बी, यानी ट्रिक इसका है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाई एच, ये हो गया हमारा साइन थीटा, और नीचे से कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा पी बाई एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ फिर साइन, फिर कॉस, ये हो गया हमारा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक टेन का उल्टा कॉट। यहाँ से साइन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं पी बाई एच, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं बी बाई एच, टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं पी बाई पी, कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं एच बाई पी। उसी तरीके से कॉट और सेक की भी निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसकी मदद से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, या फिर ये हमको याद करने में हेल्प करेगा। डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी 6 आइडेंटिटीज़ में से एक की वैल्यू दी हुई है और बाकी के 5 की वैल्यू हमको पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमारा, ये हाइपोटेनियस एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस बचा हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या दी रखी, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था उसको लिख लेते हैं हम। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी की मदद से सॉल्व करते हैं। ये हमारा साइन है, ये है कॉस, और ये है टेन। ये हमारा कोसेक हो जाएगा, ये सेक, और ये कॉट हो जाएगा। पी की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से फॉर्मूले में देख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। यहाँ से हम परपेंडिकुलर को 4 पुट कर लेते हैं और बेस को 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू पता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसी तरीके से बेस हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा हमारा रूट में, और ये ऐड करने पे 25, सॉल्व करेंगे अंडर रूट 25 को, वैल्यू आएगी हमारी 5, यानी जो हाइपोटेनियस है हमारा वो 5 हो जाएगा। यूनिट हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की साइड्स हैं ये। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब जो बाकी के जो 5 बचे हुए आइडेंटिटीज़ हैं इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एक दिया हुआ है 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू दे रखी है 4/3, यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा 5 है। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, हाइपोटेनियस कितना है
5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4/5। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूले की मदद से। अब बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू की। तो कॉस थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस हमारा 5, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन का उल्टा, यानी 5/4, ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू। अलग से लिख लेते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। उसी तरीके से सेक थीटा की बात करी जाए, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3। और कॉट थीटा की बात करिए, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट 4/3 है टेन थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा 3/4, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा फिर कॉसेक सेक और कॉट थीटा, ये आप लोग को समझ में आया होगा। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो जितनी भी थी, अब उनके बीच संबंध हम लोग देखेंगे, क्या कौन कौन से रिलेशन हैं उनके बीच में। तो इसके पहले जो हमने बात करी है उसमें क्या क्या सीखा हमने कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, पहला रिलेशन ये है। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये रिलेशन हम लोग को पता है। अब यहाँ से हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा अगर कॉसेक थीटा को हम उस तरफ ट्रांसफ़र करें, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, और सेम एज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो हो गया साइन कॉसेक कॉस सेक और टेन कॉट के बीच रिलेशन। दो और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहली ये है, और दूसरी इसकी अपोजिट जो है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच, ये सारी रिलेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, और इसका उल्टा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन है। चाहे तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, एट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस 3 है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 है। और हमने क्या देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/5 है। उसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है। इसको पुट करके देखते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी आएगी 4/3। वो आती है कि नहीं इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा, तो जगह की थोड़ी सी कमी है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 पुट कर लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 4/3। 4/3 क्या है, 4/3 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि टेन थीटा है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल है। अब वो एग्जांपल, तो उस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू 12/13, तो हमको फाइंड क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जब हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन को हम लोग
बहुत ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो या दो से अधिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमको भी पता नहीं है या फिर हमने अभी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस नहीं की है, तो इसको जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करी है उसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला हमारा जो बेसिक मेथड है उससे, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की मदद लेंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको पता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है 90 डिग्री है और ये थीटा है। परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, बेस की वैल्यू है 13, हाइपोटेनियस की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनियस इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 144 प्लस 169 इन अंडर रूट, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 303। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 303। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वैल्यू को फाइंड करके हम यहाँ पर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस पूरे इक्वेशन की। चलिए भाई करते हैं हम लोग। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टू परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 303, इंटू कॉस थीटा की बात करी जाए तो कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस की वैल्यू है हमारी 13 और हाइपोटेनियस रूट 303 है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन 303 अंडर रूट 303। तो यहाँ से 13 अपॉन रूट 303 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा यानी 12/303 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी हमारी 2 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 303 दोनों अंडर रूट में है, तो अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 303। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर अपॉन रूट 303 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 169, और ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो बचेगा क्या 303 माइनस 144 अपॉन 303 और यहाँ पे भी 303 आएगा। इसके आगे हम लोग इधर देख लेते हैं, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमको सेकंड स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, एलसीएम लेंगे 303। तो यहाँ से हमारा 303 इस 303 से कट जाएगा, बचा क्या हमारा 2 इंटू 12 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी हमारी वो 312 आएगी, अपॉन में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25, यानी ये जो वैल्यू है हमारी इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई। इसको इक्वल्स टू हम 312 अपॉन 25 लिख सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब एक शॉर्ट मेथड कह लीजिए, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इंडिविजुअली कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे और इसको
कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यानी एक स्क्वायर से एक कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कम पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ क्या बचा है हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने देखा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा एक रिलेशन है साइन और कॉस के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी, 2/2 इंटू साइन अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 2 टेन थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमको टेन थीटा की वैल्यू पता है। अब टेन थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13। तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह इंटू 12/13। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा की जगह 12/13 का स्क्वायर। ये पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 312/25, यानी जो पिछला आंसर था हमारा वही आएगा। तो या तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो हमने रेशियो के बीच जो रिलेशनशिप था उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो इसके पहले रिलेशन डिस्कस किया था, उसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से तीसरा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों बेसिक इक्वेशंस हैं। अब इन बेसिक इक्वेशंस की मदद से और भी इक्वेशंस बन सकते हैं। जैसे पहला वाला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन भी बन सकता है। या फिर कॉस को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रहने दे और साइन को राइट हैंड साइड भेज दे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी मदद से 2 और इक्वेशन बन गए। अब बात करें इसकी, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 1 को यहीं रहने देते, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बन जाएगा। और इसकी बात करें तो इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इन सब का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस समझ में आए होंगे। समझना इसमें कुछ नहीं, बस याद करना है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स आएंगे, बेसिकली मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रूफ करने के लिए नहीं देगा। केवल इन इक्वेशंस या फिर इन आइडेंटिटीज़ की यूज़ करके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें उसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री की इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम बचा क्या हमारा, जैसे कि जितने भी एंगल्स हैं, जैसे थीटा की वैल्यू हम लोग डिग्री में पुट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। जैसा कि साइन थीटा है, साइन 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर से आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।
और मिलते हैं अगली वीडियो में।